ये वीडियो मेरी फेवरेट वीडियो में से एक होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि ये वीडियो मैं दिल से बना रहा हूँ। आगाज़ करने से पहले आपको एक अवार्ड की बात बताता हूँ। तीसरा बड़ा अवार्ड जो है वो इंडिया में उनको दिया गया है, जिनका नाम है अभिनंदन साहब को। और इस अवार्ड का नाम तो वीर चक्र है, लेकिन मैं इस अवार्ड का नाम दूंगा ढीठपने का अवार्ड को। इंतहाई बेगैरती के साथ वो खड़े होकर छाती और अपना सीना चौड़ा करके अवार्ड वसूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस बात का उसको जब ये अनाउंस हो रहा था अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि उसके साथ क्या हुआ था और उसको झूठा अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन उस शख्स की ढिठाई के ऊपर मुझे हंसी आई जब ये अपना तैयारा गंवा कर पाकिस्तान की हुदूद में गिरा, और इसको पाकिस्तान की आवाम ने जो ऐसे मोचड़े लगाए, ऐसे थप्पड़ लगाए कि इसकी तबीयत सेट हो गई, इसकी नाक से खून बहने लगा, टांग में दर्द हुआ, कितनी क्या कुछ हुआ। पाक फ़ौज के जवान जब वहाँ पर पहुँचे, जब तक इसकी काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी, और एक बाबा जिनको काफ़ी देखा गया और उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको मारा, ऐसी गालियाँ दी कि मैं यहाँ कह भी नहीं सकता। तो अवार्ड देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के सामने ज़रा सा चौड़ा हुआ जाए, या फिर दुनिया के सामने बेवकूफ़ बनाकर झूठ बोलकर आप चौड़े होना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक शिकस्त, एक कमर के ऊपर एक थप्पड़ एक लगा हुआ है। एक तो 28 फरवरी को लगा था जब ये जहाज़ गिरा था, एक थप्पड़ अभी लगा है 24 अक्टूबर को जब इंडिया को करारी शिकस्त हुई है और 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से इंडिया को हार सामने नसीब हुई है। उसके बाद तो ये बनता था, ये अवार्ड तो बनता था। तो अभिनंदन साहब वीर चक्र अवार्ड हासिल करने के बाद ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े हुए थे कि देखकर मुझे हंसी आ रही थी और हंसते हंसते मेरी आंखों में पानी भी आ गया था। दूसरी बात यह है कि जिस वजह से ये अवार्ड अभिनंदन को दिया गया है, सरासर झूठ। इस झूठ की तस्दीक अमेरिका भी कर चुका है, और अमेरिका का जो इदारा है उसने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई F-16 तैयारा नहीं गिरा। याद रहे कि वीर चक्र अवार्ड जो है अभिनंदन को वो इसलिए दिया गया है, उनकी गवर्नमेंट ने उसको इसलिए दिया है, और उनकी वजारत दिफा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हमने F-16 तैयारा पाकिस्तान का गिराने पर अभिनंदन को वीर चक्र अवार्ड से नवाजा है। अमेरिका का जो इदारा है जो F-16 तैयारे बनाता है, पाकिस्तान, तुर्की और पता नहीं कितने मुल्कों को ये तैयारे फराहम करता है, उस इदारे ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 2019 में ही इस रिपोर्ट की तस्दीक हो गई थी, और उसमें अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वो ट्रैकिंग सिस्टम जो लगाते हैं और तैयारों को ठीक करने के लिए, और वो कंपनी जो है वो मावनत फराहम करती है जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में तैयारे में ख़राबी आती है, जिन जिन को इन्होंने बेचा होता है, वहाँ पर अगर कोई ख़राबी आती है तो वही कंपनी जिसने इस तैयारे को बनाया होता है, वही कंपनी इस तैयारे को ठीक करती है। तो इनको सारा पता होता है। अमरीकी जो कंपनी है इसको सबका पता है कि कौन सा तैयारा इस वक्त किस वक्त कहाँ फ्लाई कर रहा है, कितनी इसने घंटे उड़ान भरी है, और सारा डेटा जो है वो इनके पास मौजूद होता है। तो उस इदारे ने और उस कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान को अब तक अमेरिका ने 1972 से लेकर अब तक जितने भी तैयारे फराहम किए हैं, इस वक्त तक पाकिस्तान के तमाम तैयारे जो हैं वो पूरे हैं, और वो पाकिस्तान की हुदूद के अंदर पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के पास हैं। कौन सा उसने तैयारा गिराया है जिसकी वजह से उसको वीर चक्र का अवार्ड देकर दुनिया को चक्कर देने की कोशिश की जा रही है? ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, बल्कि पाकिस्तानी तो इस चक्कर में आए भी नहीं है, पाकिस्तान तो इस चक्कर में आया ही नहीं है, दुनिया को इन्होंने चक्कर देने की कोशिश की है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि अभिनंदन जो है वो जो पिटा है, एक तैयारा गंवाकर जो उसने चाय पी है वो फ्री की नहीं पी, इनका F-16 गिराया है, लेकिन एक नंबर का झूठ जिसके ऊपर कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। मैं माजरत चाहूँगा अपने उन इंडियंस व्यूवर्स से जो मुझे देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और सारे इंडियंस जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सनकी टाइप के होते हैं, बिल्कुल दिमाग से पागल। उसमें कुछ लोग गवर्नमेंट में भी आ गए हैं और इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हंसी मजाक का जो है वो सामान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे पता है बहुत सारे इंडियंस भी इस बात के ऊपर हंस रहे होंगे कि वाकई मामू बनाया है इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को। लेकिन आवाम कुछ लोग तो जो हैं एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर, और RSS से जो ताल्लुक़ रखते हैं और मोदी सरकार के जो हामी हैं,
वो लोग तो काफ़ी खुश होंगे, लेकिन वो काफ़ी कम तादाद में हैं। और जो अच्छे लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, वो बड़ी तादाद में लेकिन खामोश हैं। वो अपनी पावर में नहीं है, और जब पावर में आते हैं तो ताल्लुकात अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो पावर में लोग हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश की गई, लेकिन इंडिया की तरफ से हमेशा इनकार किया गया। देखते हैं आने वाले दिनों में कब हालात सही होते हैं और हम भी इंडिया जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरा वहाँ जाना मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन मैं जाऊँगा और मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन इस तरह जिस तरह मामू बनाया गया है इंडियंस ने अपने आवाम को, और पूरी दुनिया में इंडियंस जो हैं वो शर्मसार हैं। पाकिस्तानी जो है वो हंस रहे हैं। एक हार के मौका जो था वो गाना एक हार के बाद चल रहा था, और एक हंसी का तूफान जो है वो अब मुहैया कर दिया है इंडिया की हुकूमत ने वीर चक्र अभिनंदन को देकर। और इस तरह हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू।